सभी को आदेश प्रणाम। राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सातों नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है और अब नवरात्रि समाप्ति पे हैं। तो जैसे सवाल आते हैं कि गुरुजी जवारों का क्या करें, हम तो भ्रमित है। कोई कहता है जूस बना के पी लो, कोई कहता है कन्याओं को भोजन की थाली में रख दो, दो वो खींच खींच के कई, तो थोड़ी सी असमंजस में है। तो साथियों बिल्कुल भी असमंजस में नहीं रहे, क्योंकि जवारों का एक अलग महत्व होता है साथियों। तो मैं इस वीडियो द्वारा आपको बता देता हूं कि सबसे पहले यही टॉपिक चलेगा कि जवारों का हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों जैसे नौवा जो नवरात्रा होता है माँ सिद्धिदात्री का, तो साथियों नवरात्रों में क्या होता है कि हमें कन्याओं को जिमाना होता है और उनको विदा करना होता है। तो उस दिन क्या करें साथियों की कम से कम 7 या 11 की संख्या में जैसे ये जवारे उग रहे हैं मेरे, तो उसमें से निकाल के सब अपने अपने जवारे निकालेंगे और माता जी के चरणों में रख दे साथियों। और फिर जैसे जो कन्याओं को हम जिमा रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं माता का रूप मान के साथियों, तो जैसे उनको जब हम विदा करेंगे तो साथियों उस समय हमें 2-2 पीस कन्याओं को देना है। भाई अपने गजरे में लगा ले या कान में लगा ले, एक इधर और एक इधर। ये करने के बाद जवारों का महत्व बिल्कुल खत्म हो जाता है साथियों, क्योंकि ये हम खेती के रूप में करते हैं कि जैसे ये खेती उगे तो ऐसे ही माता रानी हमारे परिवार की खेती को हरा भरा करती रहे साथियों। तो कन्याओं को देने के बाद में और माताओं के चरणों में 7 या 11 जवारे रखने से, तोड़े नहीं साथियों, खींचे आराम से रखने के बाद इनका कोई महत्व नहीं रह जाता साथियों। तो ना ही तो इसका जूस वूस बना के हमें पीना है, क्योंकि अब कई ये बोलते हैं कि कन्याओं की थाली में रख दे, तो साथियों ये खाने का चीज नहीं है, ये उगाने का चीज है। तो ये एक विधि होती है नवरात्रों के जवारे उगाने की। तो हमें क्या करना चाहिए, 9वीं के दिन ये करके और हमें ये 10वीं के दिन उठाना चाहिए साथियों। तो 10वीं को हम क्या करेंगे, सुबह पूजा वूजा, जैसे घर में दीपक वीपक जलाते हैं साथियों, तो विधि विधान से तो हमने 9 दिन तक पूजा कर दी, माता को विदा कर दिया। दोबारा बुलाने के लिए माता को फिर से आग्रह करते कि हे माँ जल्दी आना। तो ये बोल के हम साथियों फिर नवरात्रों की विदाई कर देते हैं। उसके बाद में जो जवारे बचते हैं उसको दशहरे वाले दिन क्या करें कि इनके ऊपर से काट के इनको, और जो गऊ हमारे द्वार पे आती है या फिर गौशाला में जाके हमें इनको गऊ को चरा देना चाहिए साथ। तो ये तो हो गया जवारे का महत्व। और जो मिट्टी इनकी बचती है, अगर हमारे कच्चे घर हैं तो साथियों हम उसको जो चिकनी माटी में मिला के उसको लीपा लगा लेंगे, या फिर इसको घोल के अपने दरवाजे के आसपास हम इसे डाल देंगे। बस इनका इतना ही महत्व रहता है साथियों, और कोई महत्व नहीं रह जाता। ये करने के बाद में दूसरा सवाल आता है कि कलश का क्या करें, कलश में जो सामान है इसका हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों कलश में जो जल है उस जल को तो हमें अपने, जैसे कम जल निकलता है तो इसमें हम एक आधी गड्डी जल की और मिला लेंगे, और अपने बाथरूम को छोड़ के, जैसे शौच क्रिया करते हैं जैसे लैट्रिन बाथरूमों को छोड़ के, हमें छत पे और गेट तक और हमारे कमरे में रसोई में सब में इस पानी की इस जल के छींटे लगाने हैं। छींटे लगाने के बाद जो सामान इसमें बचता है तो साथियों हमें उसको धूप में सुखा देना है। जैसे लौंग इलायची हल्दी वगैरह उसमें है जो डालने के लिए मैं बताता हूँ, तो उसका सुखा के हमें और लाल पोटली बना के और माता जी के चरणों में घंटा सवा घंटा रख के और कामना करेंगे कि हे माँ हमने आपकी पूजा की है 9 दिन तक विधि विधान से। तो ये क्या है कि माँ का नवरात्रा जब हम विधि विधान से 9 नवरात्रे करते हैं तो साथियों उसके बाद में ये अपने आप अभिमंत्रित हो जाते हैं ये सामान। तो लाल वस्त्र में इसको बांध के पोटली बना दे, और जो मोड़ी होती है हाथ में बांधने की, इसकी एक गांठ बना के और साथियों अपनी अलमारी में या तिजोरी में रख दे। तो ये इससे रखने से एक धन्य धान्य का प्रतीक माना जाता है जो सामान इसमें से निकलते हैं साथियों। और कलश को हटा दे, कहीं भी रख दें दोस्तों, ये कलश कोई बेकार नहीं। हम जैसे पितर वितर का भरते हैं तो इनको धो माज के भी आप ले सकते हैं। तीसरा सवाल है कन्या पूजन का। तो साथियों जिस दिन माँ का नवरात्रा होता है सिद्धिदात्री बोलते हैं, और कन्या के रूप में भी हम कन्याओं को बुला के और उनका रूप माता का मान के उसको हाथ जोड़ के और भोजन कराते हैं। तो साथियों भोजन कैसे कि माता के जो 5 भोजन प्रिय है, जिसमें एक हो गया हलवा, दूसरा हो गया खीर, तीसरा हो गया पुए, चौथा हो गया पूरी और 5वां हो गया चने। ये माता को प्रिय है। तो दोस्तों ये अब हमें कैसे बनाने हैं, चाहे इतने ही बना ले कि अगर आर्थिक स्थिति हमारी खराब है तो माता रानी हमें जरूर स्थिति को सुधारेगी। तो साथियों ये बनेंगे देसी घी के।
चने भी देसी घी के बनेंगे। और सब्जी हमें अलग से बनानी है, उसको तेल में चाहे बना ले, कोई दिक्कत नहीं। और करना क्या है, जैसे 9 कन्या आ गई, 9 कन्या आने के बाद एक पात्र में कन्याओं के दोनों पांव धुला के और आसन हमें पहले लगा देना है, और उन पे कन्याओं को हम बिठा देंगे, और उसमें बिठाएंगे एक लड़का, लाकड़ा, जो हम तो लाकड़ा बोलते हैं और कोई उसको लांगुरिया भी बोलता है। तो साथियों कन्याओं के पास वो बिठा के, और माता का उसको स्वरूप देना है हमें कन्याओं को। तो करना क्या है कि इस हाथ से अनामी, सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उसको तिलक लगाएंगे, चावड़ लगाएंगे साथियों, नाड़ बांधेंगे, और उसके बाद में चुन्नी लेके आएंगे साथियों। तो चुन्नी बांध के वो सब अब मन में संकल्प लेंगे कि ये हमारे घर में कन्या नहीं, ये कन्या के रूप में 9 देवियां विराजमान है साथियों। ऐसा मान के हम उन्हें बड़े चाव से भोजन कराएंगे। और भोजन कैसे कि भोज से तो क्या करते हैं कि साथियों, जैसे भोजन परोस के थाली में और वो पकड़ा देते हैं, जैसे प्लास्टिक के पात्र हो या कोई स्टील का भी जिमा देता है, तो उसमें पकड़ा के और उनको विदा कर देते। तो साथियों पात्र में भोजन डाल के साथ उनको विदा कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। हमें घर में उनकी जूठन थोड़ी जरूर फैलनी चाहिए। तो उनको भोजन हमें पात्र में भर के, खाली पात्र ऐसे रख के, और फिर उसमें हलवा वगैरह नहीं, ये गलत है। तो पात्र पूरा भर के सामान का थोड़ा थोड़ा जितना वो खा सके, और वो माता के सामने परोसेंगे और हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप भंडारा पा सकती हो। भोजन करने के बाद साथियों हमें क्या करना है, फिर से एक पात्र लेना है, और जो भोजन करते हैं उसी पात्र में वो हाथ नहीं धुलाने। एक पात्र ले लेगा, दूसरा हाथ उसको धुलाता रहेगा एक पात्र में, और उसको हम अलग रख देंगे साथियों। उसके बाद क्या करना है कि यथा स्थिति हम कुछ दक्षिणा देंगे, जैसे 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए को 150 भी दे सकते हैं, यथा स्थिति देना है। और जोड़े से फल, जैसे 2 सेब दे दिए, माँ को लाल फल पसंद है, या आप केले भी दे सकते हो, जिस दिन सेब भी दे सकते हो। तो 2-2 फल जोड़े से देके, कोई गिफ्ट भी दे सकते हो, कोई कपड़े दे देता है, कोई वैसे गिफ्ट देता है, कोई माता के 9 श्रृंगार दे देता है। तो साथियों यथा स्थिति देना चाहिए। तो देने से क्या होता है साथियों, जो से हमें गिफ्ट देते हैं या फल देते हैं या कुछ पैसे देते हैं, तो कन्याएं खुश हो जाती है, खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद जैसे कन्या खुश तो हमारी माता खुश। फिर क्या है कि हम गेट तक उन कन्याओं को छोड़ के आएंगे, और जैसे जाती है तो उनको बाय बाय, हाय हाय, ये जो अंग्रेजी चलन चल रहा है ये हमें नहीं करना है। हाथ जोड़ के मन ही मन करना कि हे माता, हम वापस जल्दी मेरे घर पे आना। ये नहीं कि आप जा रही हो फिर से आना, यही बोलना है कि वापस हमारे घर पे जल्दी आना। इतना बोल के साथियों ये हमारे नवरात्रे संपन्न हो जाते हैं। अब एक सवाल और आ गया बीच में कि अगर हमें कन्या ना मिले तो क्या करें। साथियों देखे, जैसे हमें कन्या नहीं मिलती 9 की जगह, वैसे विधान तो 9 ही कन्याओं का है। अगर 9 कन्या नहीं मिलती है, 7 मिलती है, तो 7 को भोजन करा दे विधि विधान से, 5 को करा दे, 2 को करा दे, 1 को करा दे। और नहीं मिलती है तो साथियों हमें 9 कांसा अलग अलग लगाने हैं, और उन कांसाओं का भोजन हमें निकाल के, और जो कन्याओं को हम फल देते हैं वो फल हमें अलग रखना है। जैसे 2-2 फल दे, 2-2 केले दे, 9 दूनी 18, एक वो जो लांगुरिया, तो 20 केले हमें अलग निकालने हैं साथियों। और यथा स्थिति जैसे हम 10-10 रुपए देते हैं, तो 10 के जैसे 9 कन्या और 1 लांगुरिया, तो उसके 100 रुपए हो गए, वो भी हमें एक जगह करने हैं। तो हमें क्या करना है, कोई डुलती हुई गाय को या गौशाला में जाके वो गाय को खिलाना है, और कन्याओं का जो फल है वो कन्या समझ के हमें उसका नाम का फल भी उसी गाय को देना है। अब जो दक्षिणा का जो पैसा होता है, कन्याओं को दक्षिणा जो देते हैं, उन पैसों का हम अलग से गुड़ लेंगे या फल ले सकते हैं साथियों। तो ये लेके हम वो भी कन्याओं को समझ के और उस गौ को खिला देंगे साथियों। तो इस तरीके से आप संपन्न कर ले। जैसे 2 कन्या मिल गई तो आप 7 कन्याओं को कहां सा, लेकिन होना चाहिए 9 का, जैसे 7 मिल गई तो 2 कन्याओं को हमें निकालना है। तो लास्ट में ये गलती बिल्कुल मत कर देना साथियों। तो जैसे 7 कन्या जिमा दी, 2 कन्या हमारी बची हुई है, उन 2 कन्याओं का हमें भोजन अलग से निकाल के गौ को दे देना है। इस तरीके से माँ के नवरात्रे संपन्न हो जाते हैं। और छोटी मोटी गलतियां तो माता वैसे माफ करते, जैसे हमारी माँ है, और हम अगर गलती कर देते हैं और कुछ माँ डांटती जरूर है, लेकिन हाथ जोड़ लेंगे, कह देंगे, कान पकड़ लेते हैं कि माँ अब दोबारा मैं नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। तो जब हमारे जन्म देने वाली माँ ही हमें माफ कर दे, तो साथियों ये तो जगत जननी है, ये तो जगत की माता है। इनका तो हृदय बिल्कुल निर्मल हृदय वाली माता है साथियों, और इनकी सिद्धियां भी बहुत जल्दी पूरी कर देती है। साधक को जो चाहिए वो दे देती है साथियों। तो इस वीडियो को विराम देते हैं यहीं पे। और एक जाते समय एक बात जरूर कहूंगा, जैसे 9 दिन तक हमने जैसा अपना रूप बनाया, सुबह जल्दी उठना, माता पिता की सबकी सेवा करना, गौ को भोजन देना, तो साथियों ये 10वें दिन से अपने
अलग रोल मत बनाना, हमें यही भक्ति भाव वाला रोल रखना है। और इसी तरह से ये नहीं कि नवरात्रे 9 दिन ही पूजा नहीं होती, माँ की तो हमेशा पूजन होती रहती है। साल में ये 2 नवरात्रि आते हैं 6-6 महीने के, वैसे तो 4 आते हैं, गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। नवरात्रों में जो हमारा रोल रहेगा वही रोल रहना चाहिए। नहीं तो माता की आत्मा दुखेगी कि 9 दिन तक तो मुझे बड़े चाव से मिला, अब मेरे धूप बत्ती भी नहीं करते, या फिर अब कुछ अपराध करने लग गए, रास्ता गलत पकड़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये संकल्प जैसे माता को विदा करते हैं तो ये कहते हैं कि हमें इतनी शक्ति देना माँ, ताकि हम इसी रोल में रहें, भक्तिमय हमारा जीवन बना रहे। तो साथियों, इसी को वीडियो को विराम देते हैं। जय माता दी।